everyone. This is our second chapter in building construction. Today we will discuss about bearing capacity. Now what is bearing capacity? Bearing capacity is the load per unit area which the soil can withstand without any displacement. जो भी soil है हमारी वो मैक्सिमम लोड अपने पे कितना मैक्सिमम लोड अपने पे ले सकती है उसको हम बियरिंग कैपेसिटी बोलेंगे. सो नेक्स्ट है हमारा अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी और सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज obtained बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी टू द फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी. जो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी उसको हम फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अलाउएबल बियरिंग प्रेशर कैपेसिटी और अ सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम फाइंड कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग. फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो बिल्डिंग की टाइप पे डिपेंड करती है. जैसे कि फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी कितना लेंगे हम 2 एंड फॉर हैवी बिल्डिंग इट इज़ अडॉप्टेड फॉर 2.5 to 3. सो ऑर्डिनरी बिल्डिंग के लिए फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी इज़ 2 एंड हैवी बिल्डिंग के लिए फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी 2.5 to 3. नेक्स्ट इज अलाउएबल बियरिंग प्रेशर. The maximum pressure which should be applied to the soil taking into account the expected settlement. जो सॉइल अपने पे मैक्सिमम प्रेशर अपने पे जितना भी प्रेशर अपने बियर कर रही है उसको हम अलाउएबल बियरिंग प्रेशर बोलेंगे. सो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर की वैल्यू हम क्या लेंगे, जो मैंने आपको नीचे दो आपको वैल्यू दी गई है, इन दोनों में से जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम अलाउएबल बियरिंग वो हमारी अलाउएबल बियरिंग प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी. फर्स्ट वन इज अ सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय लोडिंग द टेस्ट बाय डिवाइडिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बाय द फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी से, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड वन इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ शेयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. इन शेयर करेक्टरिस्टिक शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू से और जो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी दोनों में से जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम अलाउएबल बियरिंग प्रेशर बोलेंगे. नेक्स्ट इज कौन कौन से मेथड होते हैं बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने से. दो मेथड है हमारे, दो मेन मेथड है बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के. फर्स्ट है पेट लोड टेस्ट एंड सेकेंड वन इज soil resistance test. So we will discuss first plate load test. plate load test में क्या होता है, in this test a pit 2 मीटर into 2 मीटर एक हम पिट एक्सकेवेट करेंगे जिसकी डेप्थ कितनी होगी 2 मीटर इसकी विड्थ होगी और 2 मीटर इसकी डेप्थ होगी. 2 मीटर इंटू 2 मीटर एंड इसकी डेप्थ कितनी होगी 1.5 मीटर. उसको फिर इसको लेवल करेंगे एंड सरफेस इज मेड इवन. ए स्टील प्लेट ऑफ अ साइज 60 इंटू 60 इंटू 2.5 सेंटीमीटर. ये हमारी एक स्टील प्लेट है, इसका साइज कितना है हमें दिया गया है 60 इंटू 60 इंटू 2.5 सेंटीमीटर. कौन सी सॉइल के लिए, फॉर क्ले सॉइल, सैंडी एंड सिल्टी सॉइल के लिए. और प्लेट का साइज़ हमारा क्या हो सकता है 30 इंटू 33 इंटू 2.5 सेंटीमीटर फॉर ग्रेवल एंड डेंस सैंडी सॉइल के लिए. इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पिट. पिट के सेंटर में हम ये वाले जो साइज़ हमको बताए गए हैं उसके जो प्लेट के साइज़ है उसमें क्या सेंटर ऑफ द पिट हम उस प्लेट को प्लेस कर देंगे. वुडन पिग वन ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लेट इज ड्रिवन. जो वुडन पैग लगा, इसको ये वाले वुडन पैग है, दोनों साइड हम वुडन पैग लगा देंगे. अ पिलर 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इज इरेक्टेड ऑन द स्टील प्लेट. ये हमारा पिलर है एक, इसका साइज कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 40 सेंटीमीटर. With the help of a level, the difference between the top and the peak of the pillar is recorded. Now the wooden platform is placed over the pillar and over it load is performed
फ्रॉम द अर्थन बैग इज प्लेस्ड ग्रेजुअली। ये हमारे अर्थन बैग है, इससे क्या करेंगे हम लोड अप्लाई करेंगे उस पर। इट मे बी एनी अदर फॉर्म, द लेवल डिफरेंस इज रिकॉर्डेड एज लॉन्ग एज द लोड इज प्लेस्ड। व्हेन द डिफरेंस इज नोटेड नो फर्दर लोडिंग इज डन एज इंडिकेटेड यील्डिंग ऑफ द सॉइल। आफ्टर दिस टोटल लोड इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है हमारा सॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट। इन दिस केस रफ आइडिया ऑफ द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज ऑब्टेन्ड। इन दिस मेथड ए नोन वेट इज ड्रॉप्ड इन अ पिट इन अ डेफिनेट हाइट। ये हमको एक वेट है जो दिया गया है, कोई भी वेट हो सकता है, उसको एक डेफिनेट हाइट से हम क्या करेंगे फॉल करेंगे। The weight is dropped from the known height on the bottom of the surface of the pit several times. The average depth of a penetration is obtained. After this, the safe bearing capacity is computed on the following manner. उसके बाद हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे। उसका एक फार्मूला होता है, वो है क्या हमारा, जो आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू R अपॉन A इंटू फैक्टर ऑफ आ सेफ्टी। R हमको हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ आ सॉइल इन kg, विच इज इक्वल टू W इंटू H अपॉन D। H हमारा क्या है, हाइट ऑफ फॉल। W नोन वेट है, जो हमको कोई भी हमारा वेट है जिसका हमको वेट पता हो कि वो कितना वेट है। D हमारी क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन। Now, what are the methods of improving the bearing capacity of a soil? Bearing capacity को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होंगे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशंस। टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड प्रैक्टिकली दैट द सॉइल हैविंग very small cohesion, that is sand, gravel, are in state of a denseness at greater depth. It means that bearing power of a such soil is high at a greater depth. अगर हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ है ज़्यादा होगी तो हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी होगी ऑफ सॉइल की वो भी ज़्यादा होगी। जो हमारी बिल्डिंग होगी वो अपने ऊपर ज़्यादा लोड सहन कर सकेगी। सेकेंड वन इज बाय कंपैक्टिंग द सॉइल। The dry density of a soil increases when it is compacted at OMC. What is OMC? It is our optimum moisture content. The particles are packed are a more dense state. So denseness increase होगी तो भी हमारी soil की जो bearing capacity है वो increase हो जाएगी। Third one is by confining the soil. The area is enclosed with the help of a sheet piles and confirmed soil is further compacted to attain better strength. Fourth one is by draining the soil. The bearing capacity of a soil decreases with increase in moisture. अगर हमारी soil में moisture बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी bearing capacity लो होगी। The ultimate bearing capacity reduced as much as 50% in case of a sandy soil. अगर हमारी soil है जो sandy soil होगी तो उसकी bearing capacity 50% रिड्यूस हो जाएगी to a lesser degree of a clay soil as compared to clay soils. Sandy and gravelly soils are pervious in nature due to their light-sized particle. Pervious means होता है कि जिसमें से हमारा moisture पास हो सकता है, जिसमें से हमारा जो पानी है वो पास हो सकता है, उसको हम परवियस बोलेंगे। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ अ फाउंडेशंस। मान लो कि ये हमारी विड्थ है, अगर ये हमारी फाउंडेशन है कोई, अगर इसकी विड्थ है जो हम इतनी रखेंगे तो ये क्या होगा, ये अपने ऊपर कम लोड सहन कर सकेंगी। अगर इसकी विड्थ हम इंक्रीज कर देंगे, मान लो इसकी विड्थ हमने इतनी रख दी है, ये हमारी पहले ए विड्थ थी कुछ, ये हमको बी विड्थ रख दिया जो ज़्यादा है इससे, तो इससे क्या होगा, हमारी बेयरिंग कैपेसिटी है जो सॉइल की इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय सॉलिडिफाइंग द सॉइल विद द एडिशन ऑफ सम केमिकल्स। द केमिकल्स व्हेन एडेड इनटू द सॉइल फॉर्म gel-like structures with soil particle and develop into a compact mass.
कई बार हम क्या करते हैं कि सॉइल में कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट वन मेथड है जो हमारा बाय हार्डनिंग द सॉइल विद सीमेंट ग्राउटिंग। सीमेंट ग्राउट इज इंजेक्टेड इन अंडर प्रेशर इनटू अ लो बियरिंग पोवर स्ट्राटा। जहाँ पे हमारी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की लो होती है, उसमें हम सीमेंट विद प्रेशर हम सीमेंट ग्राउट करते हैं उसके अंदर, जो हमें बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बियरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज बियरिंग कैपेसिटी, अलाउवेबल बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलाउवेबल बियरिंग प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, फिर आगे मेथड कौन कौन से होते हैं बियरिंग कैपेसिटी के। 2 मेथड होते हैं, दैट इज प्लेट लोड टेस्ट एंड सॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट। सॉइल और बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। हमारे कुछ मेथड थे, जैसे कि इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, कंपैक्टिंग द सॉइल, कन्फाइनिंग द सॉइल, ड्रेनिंग द सॉइल, इंक्रीजिंग द वेड्थ ऑफ द फाउंडेशन बाय सॉलिडिफाइंग द सॉइल with addition of a chemicals, and by hardening the soil with cement grouting.